बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये हेयर पिन बनाएंगे। इसको आप पोनी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसको हमने इस तरह से फ्लावर के साथ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें हमने पोनी अंदर से अटैच की हुई है। तो इस तरह से हमने इसमें फ़्लावर बनाए हैं। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत बल्कि काफ़ी दिनों से ख़राब थी, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। गला बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गया है इस वजह से। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए मैंने जो है ना आज मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये हाँ, अगर तबीयत ने साथ दिया तो। दवाई तो वैसे खा रहे हैं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह की हमने पोनी बना लेनी है। अगर आपको इससे परचेज़ करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का नाम भी कुरैशियत विद समीना है, तो ज़रूर आप वहाँ पर हमें फ़ॉलो कीजिए। तो इसमें हमने 4 प्लाई की, ये तीनों कलर हमने 4 प्लाई के यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की हमें ये पोनी चाहिए। और आप अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 कलर में ये फूल बनाए हैं। आप फूल जो है सारे एक कलर में बना लीजिए और यहाँ पर आप ग्रीन कलर लगा लीजिए। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 3.0 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद 2 मरतबा इसमें बल देना है और इस पोनी को लेकर यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। 2 मरतबा धागे को बल देकर इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे और फिर 2 में से बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हमने ट्रिपल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर से 2 चेन बनाई और इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। सॉरी, इसमें हम ये ट्रिपल क्रोशिया जो है 60 मरतबा बनाएंगे। देखें 1 2 3 4 ये ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाई और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। बस इसी तरह से हमने टोटल इसमें 60 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। ये वाले 1 2 3 4 5 और हम बना के टोटल इसमें 60 मरतबा बना लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें पूरे नहीं आए तो आप इसको इस तरह से खींच लीजिएगा ताकि ये एक साथ इस तरह से जुड़ते जाएं। तो टोटल इसमें हमने 60 मरतबा ये ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं और दरमियान में 2 चेन बना लेनी है जी। तो देखिए, इस तरह से हमने टोटल इसमें 60 मरतबा जो है ये ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में हम आ गए हैं, 2 चेन बना ली है और ये जो शुरू में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आके इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है। ये वाला जो है यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया बनाया और इस धागे को साथ ही इसके अटैच किया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। पहले हम फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर देखें ये जो अंदर से हमने गैप बनाए हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आके हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये जो अंदर से हमने गैप बनाए हैं ना, ये 6 मरतबा होने चाहिए। यहाँ पर देखें इसके दरमियान में 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर हमने 6 में जो है ना ये फ्लावर बनाया है। अब यहाँ से देखिए हमने 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाकर यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 चेन छोड़ के यहाँ पर इस चौथी वाली चेन में आकर ये हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बनाएंगे और 2 में से बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसके ऊपर इन 2 धागों में हमने ये वाला धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 2 मरतबा इसको घुमा के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर इसी चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक हमारी लीव्स बन गई। एक मरतबा फ्लावर बनाएंगे, एक मरतबा लीव्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब देखें यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इस गैप को छोड़ के इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्लावर बनाया, फिर 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 7 चेन बना के हमने इसमें लीव्स बना ली। फिर एक ये गैप छोड़ के अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना दिया। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पर भी हमने जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी, यहाँ पर भी तो 2 मरतबा हो गए। अब यहाँ पर भी 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन है और इसी में ही हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 6 मरतबा इसमें जगह बनाएंगे फ्लावर की। एक चेन और इसमें डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये दूसरे फ्लावर की जगह बन जाएगी। टोटल इसमें हमने 10 जो है ना फ्लावर रखे हैं, 5 येलो कलर के रखे हैं और ये 5 जो है रेड कलर के रखे हैं। तो टोटल इसमें 10 मरतबा ये फ्लावर आएंगे। फिर आगे हमने यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन बना लेनी है इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम लीव्स बनाएंगे जैसे ये वाले लीव्स बनाई थी। तो पहले हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाने के बाद 1 2 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी में इस तरह से। फिर 3 चेन बनाकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना देंगे और 3 चेन बनाकर इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये लीव्स बन जाएगी। आगे हम 3 चेन बनाएंगे और एक ये यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये वाला गैप छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। बाकी हम इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखें बनाया है, सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से मैंने इसमें पूरे में ये 10 फ्लावर और 10 जो है ना ये लीव्स बना के कंप्लीट कर लिए। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर इस फ्लावर के बाद हमने लीव्स बनाई है और यहाँ पर देखें फ्लावर की जगह दी। तो एक और ये 2 मरतबा हम यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर देखें 4 चेन करके और इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और बाकी धागे के जो है ना यहाँ पर कट कर लेना है। इस धागे को अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी बैक साइड से करते हुए बंद कर देंगे और हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर देंगे, फिर यहाँ पर बल देकर अब देखें ये जो फ्लावर के लिए जगह बनाई थी इस शुरू वाले में यहाँ पर हम ये धागा लेंगे और यहाँ पर पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ निकाल देंगे, लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अगले इसमें फिर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से इसमें टोटल 6 मरतबा से ये पफ स्टिच बनेंगे। मैं बना के कंप्लीट करती हूँ इसको। जी तो देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 इसमें पफ स्टिच बनाए। अब यहाँ पर देखें ये पफ स्टिच हमने बंद कर लिया, एक चेन बनाएंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे और ये वाला जो शुरू वाला पफ स्टिच है इसके ऊपर हम ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। फिर यहाँ से हम ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे और इस अगले वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो जो है ना इसको मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर 3 चेन बनाई और इसके अंदर से मैंने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ से इसी गैप में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बना के इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक इस गैप में 2 मरतबा इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए 2 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से अगले वाले इस गैप में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह से तो हर एक में 2 मरतबा इस तरह से बनाते जाएंगे। तो मैं इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट कर देती हूँ। इस तरह से यहाँ से अगले वाले में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। अब ये लास्ट वाला गैप है जो जैसे हमने सेंटर में ये जोड़ा था इसको आखिरी पफ स्टिच को, उसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर ये जो हमने एक चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को कट कर लेना है। तो टोटल इसमें 10 फ्लावर हैं, 10 फ्लावर ही सेम इसी तरह से बनने हैं। इस तरह से देखिए। तो इन सारों को आप लोगों ने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से बाकी का धागा जो है आप इसके सेंटर से इस तरह से करते हुए इसको अच्छी तरह से बंद कर लें, या आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा छोड़ते हुए
सुई की मदद के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से फ्लावर बन गया। फिर इस लीव्स को छोड़ के अगले वाले ये फ्लावर की जगह में फिर फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसका जो फाइनल लुक है वो थंबनेल पर लगा दूँगी अगर मैंने ये कंप्लीट कर ली, क्योंकि तबीयत इतना साथ नहीं दे रही अभी। जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से जो है ना वीडियो बना पाऊँगी। बाकी इसका लुक इसी तरह से ही आएगा। बस इसमें हमने एक ही कलर के ये सारे फ्लावर लगा लेने हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।